किन्नौर के अमित नेगी जिनके आगे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी बड़ी जो चोटियां हैं वो भी छोटी पड़ गई। जी हाँ, ये हम आपको बताना चाहेंगे। 11 महीनों में ये जो दो बड़ी अचीवमेंट्स है किन्नौर के अमित नेगी ने अपने नाम करी है। और हम कह सकते हैं कि हमारे लिए एक अच्छी बात है कि अमित हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंजाब की हिस्ट्री में। थैंक यू सो मच और पंजाब केसरी का धन्यवाद करना जी चाहूँगा। अमित, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे ये जो अचीवमेंट आपने इतनी बड़ी की है, हिमाचल के लिए काफ़ी गौरव की बात है। और शायद ही ऐसे बहुत कम माउंटेनियर्स होंगे जिन्होंने 11 महीने के अंदर दो इतनी बड़ी जो अचीवमेंट्स है वो की होंगी। हाँ, नहीं, मुझे 11 साल लगे, ये 11 महीने लगे थे। तो 2021 में जो एवरेस्ट के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो काफ़ी लंबा समय था मेरे लिए कि कब मौका मिलेगा, क्योंकि उससे पहले एज ए स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका हूँ मैं। तो स्पोर्ट्स में भी मैंने हिमाचल को नॉर्थ जोन गोल्ड मेडलिस्ट और ऑल इंडिया चैम्पियनशिप, और उसके बाद मैराथन में 2 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट। तो माउंटेनिंग इसलिए क्योंकि थोड़ा घर के सामने लगाव होता था माउंटेन को देखते हुए। आपको पता है किन्नौर के माउंटेन्स छोटे हैं थोड़े, लेकिन वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो सोचता था कि इससे भी ऊपर, और अगर फील लाइक अगर कुछ करना चाहते हैं आप, तो आपको बढ़ना चाहिए आगे। तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी अपने एरिया से भी और लाइक हिमाचल से इंस्पायर। हाँ जी, जी। जिस तरह से आपने कहा कि 11 साल का बहुत लंबा आपको अरसा लगा इस अचीवमेंट को पाने के लिए, क्योंकि लोगों तक जब खबर पहुंचती है कि जी हाँ, जो दो चोटियां हैं वो फतेह कर ली है अमित ने, लेकिन इसके पीछे की जो इतनी मेहनत है वो आपको पता है कि कितने बार आपने स्ट्रगल किया, कितना आपको फेलियर भी रहा होगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो उसके बारे में थोड़ा हम जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि हम एक इतने अच्छे घर से मैं नहीं कह सकते, लेकिन हम लाइक ठीक उससे काम चलता था हमारा सब कुछ, क्योंकि माउंटेन्स में जाना, माउंटेन एक ऐसी महंगी गेम है, लाइक जान को रिस्क में लगाना। तो कोई नहीं चाहता कि उस माउंटेन में जाए, क्योंकि उस माउंटेन में आप 100% नहीं दे सकते। क्योंकि जब कभी हम किसी स्पोर्ट्स में हो या किसी चीज़ में हम एक बार फेल हो जाते हैं, तो हमें नेक्स्ट टाइम अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। तो माउंटेन में ऐसा चांस नहीं मिलता। सेकंड चांस आपको, यानी या आप एक अच्छे फ्रेम में होंगे या फिर आप समझ सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अपने फैमिली का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। जब से मैंने उनको बोला कि स्पोर्ट्स के बाद मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, क्योंकि इस फील्ड में मैंने एनसीसी के द्वारा मेरी शुरुआत हुई थी। एनसीसी प्री एवरेस्ट एक्सपीडिशन 2011 में जब था, तो दिल ही दिल में कि एक लाइक नहीं यार, अब एक बार नाम आ गया तो उस नाम तक पहुंचने के लिए मुझे बस क्या हार्ड वर्क करना चाहिए। तो रोज़ मैं अपने गांव में पागलों की तरह जस्ट लाइक रनिंग करता था। फिटनेस तो ऑलरेडी मुझे स्पोर्ट्स से मिला था, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो फिटनेस पे सबसे ज़्यादा नोटिस मैंने देखा कि नेट पे सर्च किया कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, तो वो सपोर्ट से कुछ अलग हटके था। तो उसके लिए और हार्ड वर्क करना था। तो वो दिमाग में भी ऐसे था कि नहीं यार, अब इसके लिए मुझे प्लेटफॉर्म भी चाहिए, स्पॉन्सर भी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्पॉन्सरशिप में थी, क्योंकि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो और स्पॉन्सरशिप ढूंढने भी जाना है। तो मैं क्या करता था, जब भी जैसे शिमला या कहीं जाता था स्पॉन्सरशिप के लिए भी हर दरवाजे में जाता था। एंड शाम को फिर अगेन प्रैक्टिस भी करना। तो मेरे दिमाग में बैठा था कि ओनली जस्ट एवरेस्ट एवरेस्ट। अब आपको बताऊं, 2013 में मैं पास आउट हुआ हूँ कोचिरा कॉलेज से। तो इसने बीच में शायद कोई एचएस आईएएस ऑफिसर या पुलिस डिपार्टमेंट में कोई पेपर निकाल लेगा। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि नहीं, ओनली एवरेस्ट एवरेस्ट। तो 2021 में तो एवरेस्ट का जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया। अब तो 2000 जिस तरह से आपने कहा 11 साल का बड़ा लंबा आपका ये स्ट्रगल रहा है। और ये काफ़ी जोखिम भरी जो हम कह सकते हैं एक चीज़ है जिसमें परिवार काफ़ी हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट हो जाता है इस चीज़ के लिए मानना। और जिस वक्त, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जब आप माउंटेनियरिंग, जब माउंट एवरेस्ट जब फतेह करे थे या फिर, तो उस वक्त जो हम कह सकते हैं कि कैजुअलिटी भी उस हो सकता था कि हो सकती थी वहाँ पर, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट ना हो तब तक आपको कोई हम कह सकते हैं आपका नाम वैसे उसमें नहीं बन पाता। तो कितना मुश्किल रहा पहली बार आपका जाना माउंट एवरेस्ट के लिए, और कैसा अनुभव रहा जब आप वहाँ पर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे, और आपने वहाँ पर, हमने जो फोटोज है वो भी उस वक्त की देखी थी, तो कैसा आपको उस वक्त लगा? जो फर्स्ट टाइम जो एवरेस्ट का एक्सपीरियंस, तो मुझे लाइक मुझे बहुत मतलब इंस्पायर करके, अभी भी मैं बहुत इंस्पायर हूँ। क्योंकि मैंने अपने लाइफ में हार्ड वर्क, एवरेस्ट के लिए इतना हार्ड वर्क मैंने अपनी लाइफ में, अनुशासन,
और जैसे लाइफ में बोलते हैं कि किसी चीज़ को पाने के लिए आपको खुद को भी झुकना पड़ता है, तो काफ़ी ऐसी प्लेसेस में मैं रिक्वेस्ट करते गया, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा, कई जगह से मुझे ना मिली। हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि माउंटेन के लिए कोई इतना पैसा या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी भी नहीं कर सकते कोई लोग। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे और गवर्नमेंट का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, तो उनका भी बहुत बढ़िया धन्यवाद करना चाहूँगा लास्ट मोमेंट में। और उसके बाद जब एवरेस्ट पहुँचे, तो एवरेस्ट का तो मेरा लाइक 2020 में आपने सुना होगा कोविड, उसने और इमोशनल कर दिया कि जैसे बोलते हैं कि इतने नज़दीक पहुँचने के बाद अब कोविड कोविड की वजह से पूरा ख़त्म। तो पूरा एक साल अपसेट, लाइक मैंने सोचा अब शायद बजट नहीं होगा, ख़त्म हो गया होना, शायद मौका नहीं मिलेगा। तो फाइनली 2021 में उस टाइम खेल मंत्री किरण रिजिजू थे, उन्होंने हमारा फ्लैग ऑफ किया। और जब मैं एवरेस्ट पहुंचा, तो एवरेस्ट में भी लाइक उसने इतने जल्दी एक्सेप्ट नहीं की थी। तो 2 साइक्लोन हिट हुए थे, आपने सुना होगा इंडिया से, और बहुत काफ़ी लोग वापस आए थे। तो हमें सबसे लास्ट 30, 31, 1 तारीख को मौका मिला। और इस सीज़न का वैसे ऑफ होता है लाइक, तो इस सीज़न के उस ऑफ में हमने सबमिट किया, और इतना अच्छा अनुभव था मेरा। और मैं लकीली था कि मैं सेफली और अपने शेरपा के साथ आया, काफ़ी कैजुअलिटीज़ देखी। एंड उसी टाइम ही मैंने टारगेट किया कि नहीं, मैं कंचनजुंगा जाऊंगा। तो काफ़ी लोग शौक थे, क्योंकि एज अ फादर ऑफ गॉड 2 माउंटेन्स को बोलते हैं, जो K2 काराकोरम बहुत डिफ़िकल्ट, एंड कंचनजुंगा। तो कंचनजुंगा सभी के मुंह में था कि नहीं यार, उससे पहले कुछ और माउंटेन, 2-3 और अच्छे माउंटेन करो, एक्सपीरियंस लो। तो देखो उसके रेशियो भी 22% सक्सेसफुल है, बहुत डेंजर। तो बस दिमाग में था कि नहीं, अब तो करना है, ये हो गया, अब ये इसको भी चैलेंज करना है। तो माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने से पहले रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी। क्या कभी कोई ऐसा मोमेंट आया उस बीच में कि ऐसा आपके माइंड में आया हो कि छोड़ देता हूँ, या फिर मैंने क्यों ये डिसीजन लिया कि मुझे एवरेस्ट पे जाना है, फतेह करना है, कुछ इस तरह का आया आपके दिमाग में? हाँ, एक बार मैं आपको बताऊं, मुझे आया था 21 और 29 के बीच जो साइक्लोन हिट हुए थे, तो काफ़ी स्नोफॉल, हम कैंप 2 में थे, यानी 6400 मीटर की हाइट पे। और उस हाइट पे आपको खाना भी बहुत लाइक मतलब कम मिल रहा था, राशन भी ख़त्म हो रहा था, केरोसिन भी ख़त्म हो रही थी, और सब कुछ। तो उस टाइम लग रहा था कि नहीं यार, मैं क्यों आया हूँ, इससे अच्छी ज़िंदगी तो मैं यहाँ पर भी जी सकता था। लेकिन एक होता है ना कि हमारे साथ कोई और अच्छे लोग भी होते हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा मोटिव। मेरे साथ एक गुजरात के HS ऑफिसर भी थे, नीरज चौधरी सर, तो वो भी काफ़ी मुझे मोटिवेट करते थे। वो मेरे साथ हमेशा बस हार नहीं मानना, कोई बात नहीं, टाइम आएगा, टाइम आएगा बस। तो उन्होंने भी काफ़ी मुझे मोटिवेट किया, तो कभी भी लास्ट मोमेंट तक हार नहीं मानने के लिए। तो हमारी इंडियन आर्मी की एक CRPF की टीम थी कंबाइंड, वो पूरी वापस जा रही थी। वहाँ पर हमें भी लगा कि नहीं, हमें वापस जाना चाहिए। तो हमने सोचा कि नहीं, तो हमारे ब्रिगेडियर साहब थे, के सर, जो अभी वो लीडर थे, उन्होंने कहा नहीं, हम लास्ट मोमेंट तक कोशिश करेंगे, हमारे बच्चों का मेहनत है इतना। तो उनका भी काफ़ी अच्छा अनुभव था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लास्ट मोमेंट तक कोशिश करेंगे। जी, अब हम दूसरा, जो आपने ये कंचनजंगा जो चोटी फतेह करी है, इस ट्रिप के बारे में ज़रूर आपको आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार ये कितना डिफिकल्ट रहा, इजी रहा, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका, ये जो नेक्स्ट अचीवमेंट आपकी रही है? कंचनजुंगा इज़ लाइक बहुत, मतलब लास्ट उसका जो समिट पुश है वो बहुत ख़तरनाक, क्योंकि उसकी पूरे समिट उसमें लाइक आपको 22 से 26 घंटे लगते हैं। तो वो लास्ट के वो, और टेक्निकल बहुत है क्योंकि उसमें जस्ट रॉक ही रॉक है। तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे, और कैंप 2 से कैंप 3 के बीच में क्रेवासी जो बड़े बड़े, तो वो सबसे डरावना था मेरे लाइफ का, क्योंकि वहाँ पर इमीडिएटली मौसम ख़राब होता था, क्योंकि उसके बैक साइड है आपका बंगाल की खाड़ी, और वहाँ से इमीडिएटली जब मौसम ख़राब होता था, तो इमीडिएटली हिट होती थी वो कंचनजुंगा पे। तो विंडो अच्छा मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो हमारे उसमें हम यही दुआ करते थे कि प्लीज़ कि विंडो अच्छा मिले, क्योंकि कंचनजुंगा लाइक 22% सक्सेसफुल रेशो है। तो इस बार भी कैजुअलिटी हुई, इंडिया से, महाराष्ट्र के थे, तो हम बेस कैम्प में, तो हम साथ थे काफ़ी अच्छी तरह से। तो उन्हें वो एडजस्ट हो गया क्या, तो बहुत अपसेट हुआ जब मैं वापस आते समय उनकी डेड बॉडी देखी मैंने। तो बहुत टफ मेरी लाइफ का, लेकिन जब एक्सपीरियंस मैं बताऊं, तो कंचनजुंगा ने मुझे बहुत एक्सपीरियंस, और लाइक मैं सेफ रहा,
ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारी पूरी टीम सेफ रही और मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। जी, क्योंकि हमने साथ में एक जो आपने वहाँ से जो फोटोज आई थी कंचनजंगा पर जब आप खड़े हैं, आपके हाथ में इंडियन फ्लैग भी था, वहाँ पर हमने देखा। और ये हिमाचल के लिए भी काफ़ी गर्व की बात रही है। जितने भी लोग अभी हमारी लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आपको देख रहे हैं, हम ये ज़रूर बताना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जब कभी इस तरह से आप जाते हैं माउंटेनियरिंग के लिए, तो क्या तैयारी होती है? क्योंकि जब आप इतनी हाइट पे जाते हैं, वहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी कम हो जाता है, आपके पास जो इक्विपमेंट्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। कितना मुश्किल होता है इन तमाम चीज़ों की तैयारियों के साथ वहाँ पर जाना, और उसके साथ साथ अपना जो एक मानसिक जो है वो भी बैलेंस में रखना। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी जो माउंटेन जो स्टार्ट करना चाहें, क्योंकि काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैंने नोटिस किया, और काफ़ी लोग ऐसे हैं कि माउंटेन फील्ड में आना चाहते हैं। तो मैं उनसे यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप 8000 मीटर को मत सोचिए, आप लाइक 6000 मीटर, 5000 मीटर, और इंडिया की जो 5-6 इंस्टीट्यूटें हैं, आप बेसिक एडवांस उसमें ट्रेनिंग कीजिए अच्छी तरह से, अपने आप को फिट, वहाँ से आपको पता चलेगा। और वहाँ पे जितने भी जो इंस्ट्रक्टर्स है वो आपको बताएंगे, आपकी कमियाँ बताएंगे, उसको आप इम्प्रूव कीजिए। और उसके बाद आप जो भी माउंटेन्स है वो आप अचीव कर सकते हैं। मैंने एवरेस्ट किया है, तो आप भी डेफिनेटली एवरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मेरी सबसे जो यूथ है उनसे यही है, जो भी आना चाहते हैं। वैसे तो मैं सोचता हूँ कि हमारे जो यूथ जितने भी है, जो नशे को थोड़ी छोड़ के इस फील्ड में आना चाहिए। माउंटेनिंग, ट्रैकिंग, इस चीज़ का नशा करना है, एडवेंचर का नशा करो आप, और उसमें कुछ अलग ही मज़ा, आप खुद भी फिट रहोगे। और आपको शायद पता होगा, मेरे ख्याल से इस बार भी मैं एवरेस्ट के बाद सेकंड टाइम कंचनजंगा में अपनी जो किन्नौरी हैट है, जो ट्रेडिशनल है, मैं उसको वहाँ ले गया था। तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। मैं कैप इसलिए ले जा रहा हूँ, मेरे लिए वो कैप, आप हिमाचली कैप भी बोलो, हिमाचल में काफ़ी स्टेट लोगों के कैप्स होते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा कल्चर ख़त्म हो रहा है। नहीं, आप जब बुज़ुर्गों के साथ नहीं बैठोगे, बुज़ुर्गों के साथ लाइक डिस्कस नहीं करोगे, तो आपको हिस्ट्री कैसे पता चलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप जब भी कल्चर हो, कुछ हो, अपना ट्रेडिशनल कैप ज़रूर पहनिए। वो एक यूनिक निशानी है, आपकी आपकी पहचान है। और आपके जो बुज़ुर्गों के साथ भी बैठिए, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस शायद फ्यूचर में मिले ना मिले, तो आप टाइमली उनसे ज़रूर मिलिए। जी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हिमाचल का जो कल्चर है उसे प्रिजर्व करके रखना, आने वाली जो पीढ़ी है वो समझे इस कल्चर को। तो जैसे मैंने आपको पूछा था कि किस तरह की तैयारियां करके आप जाते हैं जब आपकी ये जो एडवेंचरस जर्नी है वो शुरू होती है, और थोड़ा डिफ़िकल्ट कैसे होता है कि जब आप एक हाइट पे पहुंचते हैं, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल वो कम होना शुरू हो जाता है, तो कैसे आप अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखते हैं कि नहीं, आगे की अभी और जर्नी है जो पूरा हाँ, कर। देखो, जब आप 6000 से 7000 एंड 8000 जाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि किसी 8000 मीटर के लिए एक्लेमेटाइज बॉडी को, तो नॉर्मली ज़्यादा कैरी नहीं करते। मैक्सिमम 4 या 3, 4, 5 किलो लेके हाइट गेन के लिए 6000 मीटर टच, 1 डे रेस्ट, एंड 6-4 सेकेंड कैम्प, वन थर्ड, मतलब 7000 मीटर तक आपको टच करना ही पड़ता है। उससे क्या है कि आपका जो बॉडी का एक्लेमेटाइज उस एरिया पे हो जाता है, और उस बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इमीडिएटली आपको ज़ीरो पॉइंट पे आना पड़ता है। तो अगर आपको बचना है, तो जितने भी जो हम माउंटेनर्स हैं, सबसे पहले ये स्टेप जो है ये पूरा कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो अगेन हमारे इक्विपमेंट और डांगक्री जैसे वो पहन के, तो लगभग ऐसा लगता है कि जो जितना ऑक्सीजन 3-4 किलो, और टोटली वो 20 किलो तक पहुंच जाता है। क्योंकि लाइफ भी इम्पॉर्टेंट है, ऑक्सीजन भी इम्पॉर्टेंट है, क्लॉथिंग गुड इम्पॉर्टेंट है, तो सब कुछ हमें लेके चलना पड़ता है धीरे धीरे। और हमारा स्पीड होता है बहुत स्लो, जितने जल्दी चलोगे और आप एडजस्ट हो जाओगे। तो हमारे जो लीडर है, जो छेरिंग दाई, तो उन्होंने इतने स्लो स्लो में हमें कैम्प 1, कैम्प 3, कैम्प 4 तक हमें पहुंचाया बहुत अच्छी तरह से। और हमारे साथ मैं इस बार बहुत खुश नसीब हुआ, आई एम ए लकी पर्सन, जो नेपाली आर्मी के साथ, आई एम ए फर्स्ट सिविलियन इंडियन जो मैं उनके साथ एक्सपीडिशन मैंने किया। उनके ब्रिगेडियर साहब भी मिले मुझे, उन्होंने भी गुड लक कहा कि वो खुश थे कि कोई इंडियन, और आप हमारे जो यूथ जो है, हमारी जो सेना के, उनको थोड़ा मोटिवेट करोगे, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीडिशन था उनका भी, तो वो बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हुआ। जी, तो ये हम कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट अमित नेगी के नाम, हिमाचल के नाम, और हम कह सकते हैं कि हिमाचल का नाम रोशन हुआ है, एक अचीवमेंट हिमाचल के नाम हुई है।
आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आप तैयारी कर रहे थे, जब आप एवरेस्ट भी आप नहीं उस वक्त आप पहुंचे थे, तो उससे पहले सरकार के ज़रिए क्या बातचीत हुई थी कि किस तरह की मदद आपको सरकार की तरफ से मिली थी? इसके बारे में हम आपको ज़रूर जानना चाहेंगे आप। हाँ, मैं जब गया था तो मेरा फ्लैग ऑफ हुआ था। हमारे खेल मंत्री जो राकेश पठानिया सर है, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। अब बस अभी फ्लैग इन की बारी है, तो कुछ टाइम बाद अभी जब मिलेंगे तो उनसे और सीएम साहब से मिलना है मुझे। तो बस मुझे 1-2 दिन का टाइम दिया है, अभी वो कहीं थोड़ी बिजी है, कोई बात नहीं। तो फ्लैग ऑफ शायद होगा, उसके बाद ही मैं बता सकूंगा कि अब आगे की क्या रणनीति होगी। बाकी उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। आगे भी मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही मुझे और आने वाली जनरेशन को भी ऐसे सपोर्ट मिले, तो वो नाम हिमाचल के साथ साथ इंडिया का नाम रोशन करे। जी, अमित नेगी के नाम पे आज जो ये हम कह सकते हैं अचीवमेंट हुई है, 11 साल का बहुत कड़ा संघर्ष भी रहा है, लेकिन उससे पहले आपको जो ट्रेनिंग है वो करनी होती है। किसके अंडर आपकी ट्रेनिंग हुई है, कहाँ से आपने इतना अपना जो प्रशिक्षण है लिया है, तो ताकि जो माउंटेनियर्स है आगे जाना चाहते हैं, इस तरह के एडवेंचरस जो ट्रिप अगर करना चाहते हैं, तो कैसे वो उसको अचीव कर सकते हैं? इंडिया के मैं आपको बताऊँ 5 ऐसे इंस्टीट्यूट है, जिसमें से एक तो अपना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, अभिमास अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, लेकिन मैंने वहाँ से नहीं किया। मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग उत्तरकाशी, जिनके जो प्रिंसिपल है कर्नल अमित बीस साहब, एंड उसके बाद JNK में जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग पहलगांव, जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड वेलफेयर स्कूल इंडियन आर्मी का, वहाँ पर कर्नल ईश्वर सिंह थापा सर। और उसके बाद मैंने किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग अलाइड स्पोर्ट दिरांग अरुणाचल प्रदेश, वहाँ के कर्नल सरफराज सर। और उन तीनों से बेस्ट स्टूडेंट अभी निकला हूँ मैं, लाइक। तो बोलते हैं सीखते रहो लाइफ में, और उनका बोलते हैं ना, एक गुरु जन ने मुझे आशीर्वाद दिया, सिखाया, और वो मैं अभी उन सभी को डेडिकेट भी कर रहा हूँ, लाइक। क्योंकि मैंने एवरेस्ट में भी लाइक पेन से लिख के उनको डेडिकेट किया उन इंस्टीट्यूटों को, और आगे भी करता रहूँगा। बाकी जो यूथ जो चाहती है अगर इन इंस्टीट्यूटों में आना, तो डेफिनेटली प्लीज़ आप आइए। एक बार आप बेसिक नॉर्मल बेसिक कीजिए, आपको लगता है कि मैं माउंटेनिंग कर सकता हूँ, तो आप आगे की जर्नी स्टार्ट कीजिए एडवांस और MOI सर्च एंड रेस्क्यू। क्योंकि मेरे तो सारे कोर्स हो चुके हैं, बेसिक एडवांस सर्च एंड रेस्क्यू एंड अल्पाइन विंटर ट्रेनिंग, ये सारे मेरे हो चुके हैं। तो मैं भी अब शायद एक इंटरनेशनल कोर्स के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ, जो इस बार मुझे पहली बार जो फर्स्ट इंडियन को बैच मिला है, वो इंटरनेशनल फेडरेशन गाइड ऑफ माउंटेनिंग एसोसिएशन के जो मेंबर और नेशनल नेपाल माउंटेन गाइड एसोसिएशन के चीफ सेक्रेटरी थे, वो छिरिंग दाई। तो मैं आई एम लकीली, शायद वो बैच आज तक किसी को नहीं मिला। मैं शौकली जब बेस कैम्प था तो उन्होंने मुझे दिया, तो शायद मैं उसका शायद हकदार था कि नहीं, शायद मेरी उस टाइम औकात थी कि नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब उसका मान भी रखना पड़ेगा मुझे। जी, नहीं, पर आपकी ये मेहनत है जिस वजह से आपके ये जो अचीवमेंट्स है आपने आज करी है, ये आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे हिमाचल में और कितना ज़्यादा ज़रूरी है कोई अगर माउंटेनियरिंग करना चाहता है, क्या आपको ऐसी चीज़ लगती है और बेहतर करने की ज़रूरत है यहाँ पर हिमाचल में? बिकॉज आपकी जो ट्रेनिंग है मैक्सिमम वो हिमाचल से बाहर से ही हुई है, तो आपको लगता है हिमाचल में भी इसमें कुछ करने की ज़रूरत हाँ, हिमाचल में अभी बहुत कुछ ज़रूरत है, क्योंकि रेस्क्यू अभी तो रेस्क्यू में थोड़ी सी वीक है हम। तो मैं चाहता हूँ कि रेस्क्यू में, आपने सुना होगा हमारे किन्नौर में भी काफ़ी डिजास्टर काफ़ी वो है, तो मैं चाहता हूँ कि हर जगह हमारे किन्नौर में भी एक लाइक सब सेंटर, क्योंकि हिमाचल स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट लाइक पुलिस डिपार्टमेंट से ही इंक्लूडिंग है। तो थोड़ी सी रेस्क्यू में इम्प्रूवमेंट हो, क्योंकि लोग ट्रैकिंग बहुत करते हैं, पासिस बहुत करते हैं, एक्सपीडिशन, लेकिन उनके मैंने रिव्यू देखे कि बस रेस्क्यू टाइम से नहीं मिल जाता। अगर रेस्क्यू थोड़ा टाइम से मिल जाए तो शायद इंसान की जो ज़िंदगी है वो बच जाए। तो मैं सोचता हूँ कि फ्यूचर में अभी जो गवर्नमेंट है या आने वाली जो भी गवर्नमेंट है, प्लीज़ आप थोड़ा रेस्क्यू पे काम कीजिए, क्योंकि हिमाचल वैसे भी बहुत खूबसूरत है। काफ़ी लोग पूछते हैं, जब मैं गया था एक्सपीडिशन में तो उन्होंने बस ये कहा कि वो भी वही पूछे थे, रेस्क्यू इज़ लेवल। तो मैंने, हाँ अभी है हो रहा है बहुत अच्छे तरह से। तो ये चीज़ पे होना चाहिए, होना चाहिए। तो अब इस पर ज़रूर प्रदेश सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि हिमाचल में भी जो रेस्क्यू लेवल को है उसको और बेहतर वे में किया जा सके। तो अमित नेगी के नाम पर 2 अचीवमेंट हो चुकी है, आप माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा ऑलरेडी फतेह कर चुके हैं। आगे का क्या प्लान है? आगे तो नाम तो शायद मैं अपडेट नहीं करूँगा, लेकिन ये ज़रूर है कि शायद अभी आगे और क्रेज़ी करने वाला हूँ। तो आप सभी का प्यार, आपके सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं भी 4 माउंटेन 8000 मीटर के लिए, तो अभी शायद मैं भी 1-2 महीने रेस्ट करूँगा।
तो मैं उसकी तैयारी करूँगा। तो 4 माउंटेन है, तो आप सभी का आशीर्वाद अगेन मुझे बहुत ज़रूरत है, लाइक और स्पॉन्सरशिप। तो आप सभी से उम्मीद है कि अगर आप सभी कोई भी अगर कुछ बैनर या कुछ ले जाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अमित नेगी, मेरे जो इंस्टाग्राम है अमित नेगी माउंटेन बॉय, या फेसबुक में मेरे हर अमित ने रॉक क्लाइंबिंग शोशला पीक जो बहुत अपडेटेड रहता है, मेरा अपना खुद का पेज है, तो आप उसमें आइए, उसमें मेरा नंबर है, तो नंबर में आप डेफिनेटली मैसेज कीजिए, मैं आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो बस आपका बस यही आशीर्वाद चाहिए आगे, अगर ये और हो जाता है तो मैं भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड बन जाएंगे। तो आप सभी का अगेन यही आशीर्वाद चाहिए मुझे कि नेक्स्ट माउंटेन के लिए भी, वो भी कमिंग सून। जी, तो हमारी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से जितने भी लोग हमारी लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सबकी तरफ से आपको गुड विशेस कि आप इससे भी नेक्स्ट लेवल की जो अचीवमेंट है वो आप बहुत जल्दी अचीव करो। और जिस तरह से अमित ने बताया कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पॉन्सर आप करना चाहते हैं अमित को तो ज़रूर कीजिए, एक हेल्प और हम कह सकते हैं कि ये एक कंट्रीब्यूशन होगा आपकी तरफ से भी अमित के लिए, ताकि एक हम कह सकते हैं कि हिमाचल के लिए भी और इनके नाम एक और जो नेक्स्ट अचीवमेंट है यहाँ पर हो सके। हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे आपका, आपने अपना जो टाइम हमें यहाँ पर दिया और बहुत सारी जो आपने अपने लाइफ का जो एक एक्सपीरियंस रहा आपका बेहतरीन एक्सपीरियंस वो हमसे शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत आपको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा। तो ये ग्रेट मैसेज में भी यूथ के तक पहुँचे, तो शायद यूथ भी आगे बढ़े। मैं यही चाहता हूँ बस हमारी यूथ आगे बढ़े, और भविष्य में शायद हमारा हिमाचल दो चीज़ों के लिए चलता है, हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज़्म। तो ये चीज़ फ्यूचर में और बाहर के टूरिस्ट और बहुत सारे लोगों को खुद ट्रेन करे। तो मैं ये चाहता हूँ कि फ्यूचर में हम बहुत आगे जाएँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अमित नेगी, जिन्होंने 11 महीने के अंदर हम कह सकते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट है, पहले माउंट एवरेस्ट और उसके बाद कंचनजंगा की जो चोटी है वो फतेह की है। और हम कह सकते हैं कि ये जो इतने हाईएस्ट इतनी जो हाइट के जो पर्वत है वो इनके हौसलों के आगे भी नहीं टिक पाए। और आगामी जो इन्होंने प्लान बनाए हैं कि नेक्स्ट जो इनकी अचीवमेंट है वो तैयारी अभी अमित कर रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं इनको आगे भविष्य के लिए। जैसे ही नेक्स्ट इनकी अचीवमेंट होगी तब भी हम इनका इंटरव्यू ज़रूर करेंगे और जल्दी हम आपसे मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और आप इसी तरह से बने रहिए पंजाब केसरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।